हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.1 और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। अगर मेरी आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो अपना अब हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें सबसे पहले क्या जानना है? तो देखिए, बोला गया है यू नो डैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। आपने जिस पेपर पे हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? एक सरफेस होता है और ये एकदम से प्लेन सरफेस होता है। इसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हैं, और हमने क्या करना है? बिना पेन को उठाए एक पॉइंट से इस तरीके से ट्रेस करते हुए, इन सभी पॉइंटों को टच करते हुए हमने एक यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। तो ये जो बनकर आया है इसी को हम बोलते हैं कर्व। इसे क्या बोलते हैं? हम कर्व कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन तो किया विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, बिना पेंसिल या पेन को उठाए, फ्रॉम द पेपर, पेपर से, यू गेट अ प्लेन कर्व। तो हमें क्या मिलती है? एक प्लेन कर्व मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा कर्व। कर्व क्या रहता है कि बहुत सारे पॉइंटों से मिलने वाली वो फिगर जिसमें कि हम बिना पेन या पेंसिल को उठाए एक कर्व यानी एक पाथ को ट्रेस करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? कर्व का नाम दे देते हैं। इसके बाद देखिए, मैच दी फॉलोइंग। इस मैच दी फॉलोइंग को पढ़ने से पहले हमें इनके टर्म्स को समझना पड़ेगा कि क्या सिंपल क्लोज कर्व होती है और किसे हम क्या टर्म कहेंगे। तो जैसे कि हमारा इसमें सबसे पहला टर्म आती है पॉलीगन। तो पॉलीगन्स को समझते हैं। देखिए, पॉलीगन्स की डेफिनेशन क्लियरली लिखी हुई है। अ सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व होगी मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट्स क्या होता है। तो इसकी बात करते हैं। देखिए, आपने इससे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि मान लेते हैं कि ये क्या है, इन दोनों तरफ अगर एरो एक्सटेंड हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लाइन, जिसमें कि ना तो इस तरफ कोई पॉइंट रहता है ना ही इस तरफ, यानी कि ये इधर भी एक्सटेंड हो रही है और इधर भी एक्सटेंड हो रही है। तो इसे हम क्या देते हैं? लाइन कह देते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ए बी, और ए बी के ऊपर दोनों तरफ हम एरो मार्क कर देते हैं। अब मान लीजिए कि इस लाइन का हमने एक छोटा सा पार्ट यहाँ से निकाल लिया, या हम ये कहें कि इसका हमने यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से आउट कर लिया। ये जो छोटा सा पोर्शन होगा इसका इनिशियल पॉइंट भी होगा और इसका फाइनल पॉइंट भी होगा। तो अगर इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों होगा तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसी को क्या कह देते हैं हम? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक प्रॉपर लेंथ होती है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट नोन होता है, जबकि लाइन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट नोन नहीं होता। इसके अलावा एक और भी टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रे। रे में क्या होता है? इनिशियल पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन फाइनल पॉइंट का कोई पता नहीं रहता। अब मान लीजिए इसको अगर हमें नेमिंग करनी है तो हम इसे कैसे नेमिंग करेंगे? सी एम, जो भी नाम दीजिए, एक तरफ एरो मार्क कर देते हैं इस तरीके से। ये सब चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी। क्योंकि यहाँ पर पॉलीगन में टर्म आई है लाइन सेगमेंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे जिक्र किया कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व हो यानी कि बिना पेन को उठाए हुए हमने कोई एक डायग्राम बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रही हो? ओनली लाइन सेगमेंट। तो ऐसी क्लोज कर्व को हम कहते हैं पॉलीगन्स। ऐसी क्लोज कर्व को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन्स। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस तरीके से गए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पे हमारे पास में 4 लाइन सेगमेंट आई। देखिए 1 2 3 4, सबके अपने अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स हैं, और बिना पेन को उठाए हमने ये जो कर्व ट्रेस करी है इसी को हमने क्या नाम दिया? पॉलीगन नाम दिया। वहीं हम दूसरे की बात करें तो देखिए हमने इस तरीके से बनाया, और ये देखिए यहाँ पर हमने पेन को तो नहीं उठाया, हमने यहाँ पर कर्व भी ड्रॉ करी, लेकिन क्या ये कर्व क्लोज्ड है? तो ये कर्व हमारी क्लोज्ड नहीं है, जबकि पॉलीगन की डेफिनेशन कहती है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा। भले ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है इसीलिए पॉलीगन भी नहीं होगा।
अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स, कि पॉलीगन्स की हमें क्या करनी है, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस करनी है। तो देखिए क्लासिफिकेशंस में हमें क्या समझना है, तो अब इस टर्म की बात करते हैं पॉलीगन की। तो देखिए इससे पिछले चैप्टर्स में भी हमने चैप्टर 2 में बात करी थी पॉलिनोमियल्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पॉली का मतलब होता है मैनी। ऐसे ही साइंस की बुक में भी टर्म दे रखी है पॉलीमर्स, तो उसमें भी हमने बात करी थी कि पॉलीमर्स में इस पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। ठीक उसी तरीके से पॉलीगन्स में इस पॉली का मतलब भी मैनी है। और गॉन्स का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं मैनी साइड से बनी हुई या मैनी लाइन सेगमेंट, इस तरीके से कहेंगे ज़्यादा क्लियर रहेगा कि मैनी लाइन सेगमेंट यानी कि ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी हुई वो क्लोज फिगर जिसमें कि क्या हो रखा हो, कर्व तो हो और वो क्लोज्ड भी हो, उसे हम क्या नाम देंगे, पॉलीगन नाम देंगे। तो देखिए दो साइड की हम ऐसी कोई फिगर नहीं बना सकते जो कि क्लोज्ड हो, इसलिए दो साइड की कोई भी फिगर पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, तीन साइड की हमारे पास में फिगर होती है जो कि हम जानते भी हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल क्योंकि इसमें तीन एंगल होते हैं तो इसीलिए इसे हमें ट्रायंगल का नाम दिया। अब देखिए इस पॉइंट से अगर हम किसी एक पॉइंट से शुरुआत करें और लाइन सेगमेंट बनाते हुए चले तो 1 2 3, तो ये ट्रायंगल भी किसका पार्ट हो जाएगा, पॉलीगन का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनी साइड्स और यहाँ पे तीन साइड आ रही हैं, दो से अधिक साइड है तो मैनी साइड का भी हाथ हम कह सकते हैं। चार साइड से बनने वाली फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्री में जो ये क्वाड लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है 4, और क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड से मिलकर बनी हुई ऐसी क्लोज फिगर जो कि किससे मिलकर बनी होगी, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी। पांच साइड वाली फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, हमें इतने ही जानने हैं, सिर्फ नाम हमें पढ़ने हैं, जबकि हमें बात सिर्फ किसकी करनी है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन एंड हेक्सागन। इससे ज़्यादा हमें इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना। अब आते हैं डायगनल्स किसे कहते हैं। देखिए डायगनल्स किसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पास में कोई एक क्वाड्रिलेटरल है या कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, ये चार साइड से मिलकर बनी हुई फिगर है इसलिए हमने इसे क्वाड्रिलेटरल बोला। अगर ये पांच साइड की बनी हुई फिगर होती तो हम इसे क्या बोल देते हैं, पेंटागन कहेंगे। तो अब अगर हम इसमें ध्यान दें तो डायगनल किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट, यानी कि ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। मीन्स इसकी अपनी एक प्रॉपर फिक्स लेंथ होगी, कनेक्ट कर रही है टू दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को किसी पॉलीगन की। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक क्या है, वर्टेक्स है। अब इसके जस्ट पास वाली, इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स है। ये क्या है, इसकी एडजेसेंट होगी, तो हमें इस एडजेसेंट को छोड़ देना है, यानी कि इधर से इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी, तो जो बच गई उन दो पॉइंटों को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, हमारी डायगनल कहलाएगी। तो जैसे इस तरह से बन गया तो इस तरह से इसे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितनी डायगनल पॉसिबल हुई, दो डायगनल पॉसिबल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम पेंटागन की बात करें तो देखिए इसके जस्ट पास वाले को छोड़िए, यानी इसे इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी। इसके अलावा जहाँ पर भी हम इसे बनाए तो देखिए 1 2, इस पॉइंट के लिए बात करें तो देखिए इसे और इसे छोड़ना पड़ेगा, बाकी जो बच गया इसे हमें इस तरीके से ऐड कर देना है, एक इधर आएगी, तो ये क्या बन जाएंगे, इसके डायगनल्स कहलाएंगे। तो डायगनल्स क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर डायगनल की। तो देखिए ये सपोज कर लीजिए ये हमारा ट्रायंगल और हमें बोला जाए कि इसके अंदर डायगनल्स बनाइए, तो हमने क्या पढ़ा कि किसी एक वर्टेक्स को पकड़िए, उसके बाद में एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर इसके अलावा कोई वर्टेक्स है ही नहीं। इसका मीन्स ये हुआ कि ट्रायंगल के अंदर डायगनल्स पॉसिबल ही नहीं है, यानी ट्रायंगल्स के अंदर हम डायगनल्स नहीं बना सकते। क्लियर। अब हम आते हैं अगली चीज़ पे, अगली बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर है वो इंटीरियर, जो बाहर है वो एक्सटीरियर। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो समझना है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीके के पॉलीगन्स की बात करी गई है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। पॉलीगन शब्द के आते ही हमें ये तो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कोई भी ऐसी फिगर होगी जो कि किससे मिलकर बनी होगी, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी। क्लियर।
अब वो साइड कितनी भी हो सकती हैं, तो ये क्लियर है कि पॉलीगन होगा। अब कॉन्वेक्स किसे कहेंगे और कॉनकेव किसे कहेंगे, तो देखिए डायग्राम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं बुक में, हम अलग से दो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और इससे हम समझते हैं। देखिए ये हमने दो एग्जाम्पल लिए। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इसमें डायगोनल बनाने की कोशिश करें। तो देखिए अगर हम इसके डायगोनल बनाते हैं तो हम इसमें डायगोनल बनाते हैं, तो देखिए डायगोनल कैसे बनेगा, 1 2 3, इधर इसे जोड़ देंगे, इधर इसे जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे। अब इस वाले में डायगोनल बनाने की बात करते हैं, तो देखिए इस पॉइंट से हम डायगोनल बनाते हैं तो हमें पास वाले दोनों पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, जो बच गया वो हमारा डायगोनल है, यानी ये एक डायगोनल बन गया। इस पॉइंट से अगर हम डायगोनल बनाएं तो पास वाले दोनों पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, एक पॉइंट ये वाला आएगा। और अगर हम इससे डायगोनल बनाएं तो देखिए डायगोनल यहाँ पर क्या हो गया, बाहर चला गया। दिख रहा है कि इस केस में डायगोनल कहाँ चलेगी, बाहर की तरफ चलेगी। तो क्लियरली बस इससे हमें ये समझना है कि ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसमें कि डायगोनल इंटरनल बने, यानी हम ये कहें कि इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन में डायगोनल बनती है, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। और यदि डायगोनल कोई भी एक डायगोनल बाहर बन जाए तो ऐसे पॉलीगन को हम नाम देंगे कॉनकेव पॉलीगन्स। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करने को अगर बोला जाए तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें डायगोनल्स बनाकर चेक करने हैं। और यदि डायगोनल्स बनाकर इन दोनों के जिसमें भी बाहर की तरफ डायगोनल्स बनेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। आगे अगला जो टर्म दे रखी है वो है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स, इसे समझते हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ साइड्स जितने भी हों लेकिन उनकी जो लेंथ होगी, यानी कि मेजरमेंट, या हम ये कह दें कि लेंथ इक्वल होगी। इसके अलावा जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी के सभी उनका मेजरमेंट, या हम ये कहें कि उनकी जो भी डिग्री में एंगल होंगे वो भी कितनी डिग्री के होने चाहिए, इक्वल डिग्री के होने चाहिए। ऐसी फिगर को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन की बात करते हैं, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगन। देखिए इसमें डायगोनल्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन है। अब यदि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वह ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, इसके अलावा तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये 3 साइड की फिगर थी, तो क्या ये रेगुलर हुई, तो ये बिल्कुल रेगुलर है, क्योंकि देखिए जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। इसके अलावा जितने भी एंगल है इनकी भी मेजरमेंट इक्वल है। ठीक उसी तरीके से 4 साइड की फिगर को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। ऐसी वो 4 साइड की बनी हुई वह फिगर है, यानी कि स्क्वायर वह पॉलीगन है, या पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल का वह टाइप है जिसमें कि चारों साइडें आपस में इक्वल है। इसके अलावा चारों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, डेट इज 90 डिग्री ईच। तो ये हो जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब वहीं हम बात करें, हमने मान लीजिए ले लिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ध्यान से देखिए तो चारों एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइडें आपस में बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलीगन तो है, क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल में ये रेक्टेंगल का टाइप है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। बस इतना ही हमें इसमें जानना था। इसके अलावा देखिए 5 साइड की फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं। 5 साइड की अगर हमने कोई ऐसी फिगर ले ली जिसमें कि पांचों साइडें इक्वल है, देखिए अगर इस तरीके से कट लगा हुआ आपको मिले तो समझ जाइएगा कि ये पांचों साइडें आपस में बराबर है और पांचों एंगल्स भी आपस में बराबर है। इसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन्स। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी इंडिकेशन मिले, मान लीजिए कि हमने किसी डायग्राम में ये और ये आपस में इस तरीके से देखा, इसका मतलब है जितने भी डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल ये भी रहेगा। तो इस बात से हमें ये चीज़ पता चलता है, यानी कि जिस तरीके से हम इस पाथ को, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 कट लगाए और यहाँ भी 2 कट,
इसका मतलब है कि इस वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ और इस वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर है, यानी ए भी बराबर हो जाएगा ए सी के। जैसे ही हम इस तरीके के मार्क यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब हम आते हैं अगले पर। अगला टॉपिक जो बनना है वो हमारा बनना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम कुछ पुराना रिवाइज करते हैं, जिसमें कि हमें क्या समझना है कि ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है। ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। देखिए, लाइन बनाया तो दोनों तरफ एरो इंडिकेट करेंगे। ये एक और लाइन है जिसे हम बोले तो हम इसे कह सकते हैं ट्रांसवर्सल। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है एल एम, ये एक लाइन है एन ओ, और ये एक लाइन है क्यू, या हम इसे बोले कि ट्रांसवर्सल क्यू। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लासेस में आपने यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स के बारे में बात की थी, हम उसी एंगल्स की बात कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए, जितना भी आपने इससे पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ होगा ही होगा। अब देखिए, ध्यान से क्या समझना है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। इसे जो नाम देते हैं इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कब बराबर होंगे, जब एल एम जो है वो पैरेलल होगी एन ओ के, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और ये ट्रांसवर्सल, तभी ये पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, यहीं पे बना लेते हैं, ये क्लियर है आपको कि 1 बराबर 3 के होगा। अभी हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये बराबर है। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल्स की। एंगल 1 बराबर एंगल 5 के, यानी जो 1 है वो 5 के, जो ऊपर है वो ऊपर वाले के, जो नीचे है वो नीचे वाले के। ठीक उसी तरीके से एंगल 2 बराबर एंगल 6 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 7 के। इसे हम नाम देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं इसके बाद के एंगल्स की। तो देखिए, इसे हम हटा देते हैं। अब हम अगले एंगल्स की बात करते हैं, तो ध्यान से समझना है। एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के भी बराबर है। एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के भी बराबर होगा। एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर, इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर, इसे हम बोलेंगे इंटीरियर। तो देखिए, 3 बराबर किसके है, 5 के, तो ये कहलाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंदर के एंगल्स है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कहलाएंगे हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इन सब की बात हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, तब हमें ये एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे आने वाले क्वेश्चंस को। तो ये यहीं पे समझ लेते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एक और हमें यहाँ पे समझना है, वो क्या है, इस पर बात करते हैं। अगर हम एंगल 4 और एंगल 5 की बात करें तो हमें दिख रहा है कि एंगल 4 और एंगल 5 एक ही साइड में पड़ रहे हैं, तो इन दोनों का सम, एंगल 4 और एंगल 5 का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री आएगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हम इसे कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमारे पास में एंगल्स हो जाते हैं। अब सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ लेकर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी को बारे में लिखा था, उसी तरीके से हम इसे चेक भी करते हैं। मान लीजिए कि एंगल 1 की वैल्यू 80 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 100 डिग्री। ये 100 है तो ये 80 डिग्री, ये 80 है तो ये 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो अभी हमने बात करी 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये 100 है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 है तो ये हमने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, डेट मीन्स ये 100 डिग्री और ये भी 100 डिग्री। तो आप देख सकते हैं जितने भी अभी मैंने एंगल्स की बात करी उसके अकॉर्डिंग 1 बराबर 5 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 बराबर 8, कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों और ये ऊपर वाले भी बराबर है। ये सारी चीज़ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी हैं, क्लास 7 या 6 की बुक में ये आपको अच्छे से मिल जाएगा। सिर्फ इसे हमने रिवाइज किया है क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अपने एंगल सम प्रॉपर्टी की। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी पे आते हैं, अपने देखते हैं क्या हमें इसमें समझना है। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी चैप्टर जो था हमारा क्वाड्रिलेटरल था, तो हमें इसमें जो एंगल सम प्रॉपर्टी में जानना है वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही जानना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के चार साइड की बनी हुई कोई भी फिगर क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। अगर इस गिवन क्वाड्रिलेटरल को दो भागों में बांट दिया जाए, यानी कि एक डायगोनल बना दिया जाए और इस तरीके से इसे काट दिया जाए, तो हमारे सामने यहाँ पर क्या नज़र आएगा, एक ट्रायंगल ऊपर और दूसरा ट्रायंगल नीचे नज़र आएगा। और हम जानते हैं ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम किस केस में, ट्रायंगल के केस में कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ए बी डी ट्रायंगल के सभी एंगल्स कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बी सी डी ट्रायंगल के इन तीनों एंगल्स को जोड़ दें तो भी कितना आएगा, 180 आएगा। और दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम ही तो हमारा क्या बना देगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम बनेगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब वो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, काइट हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को किस पार्ट में बांट देंगे, हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे और उन दो ट्रायंगल्स का सम जो रहेगा वो हम जानते हैं, एक ट्रायंगल का एंगल का सम 180, दूसरे का भी 180। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा क्वाड्रिलेटरल के केस में कितना आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस पे। अब तक जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड हमारी 3.1 एक्सरसाइज होगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 8 डायग्राम दे रखे हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि पहचानिए इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो देखिए सिंपल कर्व की बात करें तो कर्व वो था जो कि हमें किसी एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और दूसरे पॉइंट पर वह टच कर जाए, तो ये है हमारा सिंपल। इसमें सिर्फ सिंपल कर्व पूछा है। तो देखिए पहला डायग्राम हमारा सिंपल कर्व का है। हम यहाँ पहले डायग्राम बना लेते हैं सारे। और ये हो गया और ये लास्ट ये वाला, इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम है। तो देखिए सिंपल कर्व यानी फर्स्ट वाले में सिंपल कर्व पूछा है, तो पहला वाला सिंपल कर्व है, दूसरा वाला सिंपल कर्व है, तीसरा वाला सिंपल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सर्कल बने हुए हैं और ये तभी पॉसिबल है जब हमने पेन को लिफ्ट करके दूसरा सर्कल ड्रॉ किया होगा। यहाँ पे हम बात करें फोर्थ वाले की तो ये सिंपल नहीं है। फिफ्थ वाले की बात करें तो देखिए ये सिंपल है। सिर्फ कर्व की बात करें तो ये सिंपल है, हमने एक पॉइंट से शुरुआत करा और इस तरीके से डायग्राम बना लिया, ये भी सिंपल है। और ये सेवन्थ वाला भी सिंपल है। लेकिन एट्थ वाले की बात करें तो देखिए हम इसे इस तरीके से नहीं बना पाएंगे, यानी कि क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल नहीं बन रहा है। यहाँ पे पाथ जो है वह अगर हमने यहाँ से शुरू करा है तो मान लीजिए कहीं से भी हम शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम ट्रेस करना पड़ेगा। तो एट्थ वाला सिंपल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो दूसरा बोला गया वो हमारा सिंपल क्लोज्ड। तो सिंपल से सिंपल जो है वही क्लोज्ड है। तो क्लोज में देखें तो ये पहला वाला क्लोज्ड है, दूसरा क्लोज्ड है, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी क्लोज्ड है। ये हमारा बन जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। थर्ड हमारा क्वेश्चन है पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन्स में हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन्स वह सिंपल क्लोज कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, सेकंड भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। फिफ्थ वाला देखिए, तो अगर हम फिफ्थ वाले को देखें तो ये यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं है, ये सिंपल कोई कर्व है जिसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट और स्ट्रेट लाइन। तो ये भी सिंपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पॉलीगन कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड।
कॉन्वेक्स की बात करते हैं, और इसके बाद वाला दे रखा है कॉनकेव। तो देखिए कॉन्वेक्स हमने पढ़ा था और कॉनकेव हमने पढ़ा था। कॉन्वेक्स वह पॉलीगन होता है, तो देखिए पॉलीगन में ही ये पॉसिबल है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव किस में था, ये पॉलीगन में था। और पॉलीगन कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इनमें से कोई एक कॉन्वेक्स है और कोई एक कॉनकेव है। तो किस बेसिस पे बताएंगे हम, डायगोनल्स के बेसिस पे। अगर इसके डायगोनल अंदर बन रहे हैं तो ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स, तो सेकंड वाला कॉन्वेक्स। इसके डायगोनल देखिए, लेकिन ये जो डायगोनल है ये बाहर चला जाएगा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया है तो। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो हमें यह समझ में आ जाता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, चार साइड से बनने वाली कोई फिगर। कॉन्वेक्स बोल दिया तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें कि सारे अंदर ही क्या बनेंगे, डायगोनल्स बनेंगे। तो हमें पता है इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड से बनी हुई फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म लिख दी गई रेगुलर, इसका मतलब है चारों साइडें भी बराबर है, सॉरी 6 की 6 साइडें भी इक्वल और 6 के 6 एंगल भी बराबर, 1 2 3 4 5 6। इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। रेगुलर कब बोलेंगे, जब सारी साइडें बराबर और सारे एंगल्स बराबर। अब हमें इसमें ट्रेस करने हैं डायगोनल्स। तो देखिए 1 2 3, 3 डायगोनल यहाँ से बन गए, 4 5 और 6। अब इस पॉइंट से देखते हैं 7, और यहाँ से देखते हैं 8, और अगर हम यहाँ पॉइंट से देखें तो 9। तो टोटल कितने डायगोनल्स पॉसिबल हुए, 9 डायगोनल्स इस केस में पॉसिबल होंगे। ट्रायंगल की बात हमने पहले ही कर ली थी कि ट्रायंगल में डायगोनल्स पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में कितने डायगोनल्स होंगे, 0। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा, हमने ये जाना था। हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में बांट दिया, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, और दोनों का सम कितना आएगा, 360 डिग्री के ही बराबर आएगा। आगे क्वेश्चन कहता है विल दिस प्रॉपर्टी, क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है जब क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो। कॉन्वेक्स ना हो तो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव होगा, लेकिन है तो ये क्वाड्रिलेटरल ही। तो अगर आप इस तरीके से इसे मेजर करेंगे तो भी इन चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि दोनों ही क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। या हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर दें, देखिए अगर हम इसे 2 ट्रायंगल मान लें तो देखिए ये 2 अलग अलग ट्रायंगल हो गए, तो ये पहला ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल, तो सम तो 360 डिग्री ही आएगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हमारा कॉनकेव हो। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर दे रखा है ट्रायंगल, इसके बाद में कोई है क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद में हमारे पास में तीसरी जो फिगर है ये पेंटागन की बना रखी है, 5 साइड वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 साइड की कोई फिगर है, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये तो एक ही ट्रायंगल है, हमें पता है 3 साइड है तो 180 डिग्री एंगल का सम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गए, 2। तो एक ट्रायंगल का सम 180, तो 2 ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री, जबकि इसमें साइड्स कितनी है, 4। इस 4 को हम, इस 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू का 180। अगर हम 180 को लिखें तो 1 इंटू 180, इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस का 2 इंटू का 180। 5 साइड वाली में देखिए 1 2 और 3, कितने ट्रायंगल बन गए, 3। साइड कितनी है, 5, 3 ट्रायंगल बने तो 3 इंटू 180 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं 3 को 5 माइनस 2 इंटू का 180 डिग्री। इसमें बात करें तो देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर साइड कितनी है, 6, लेकिन ट्रायंगल कितने बने, 4। 4 इंटू 180 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं 4 को 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न नजर आएगा, वो पैटर्न क्या है कि 180 सब में कॉमन है, माइनस 2 भी देखिए सब में कॉमन है। चेंज क्या आ रहा है,
यहाँ पे 3 4 5 6 और ये 3 4 5 6 क्या नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब है किसी भी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, किसी भी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का अगर हमें सम पूछा जाए तो किसके बराबर होगा, -2 इंटू का 180 डिग्री तो कॉमन ही रहेगा, और यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड की वो फिगर है। जैसे कि ये 4 साइड की फिगर थी तो 4 - 2 इंटू 180 सॉल्व करेंगे, यही इसके जो भी पॉलीगन होगा उसके टोटल इंटरनल एंगल्स का सम होगा। ध्यान रखिएगा इंटरनल बोल रहे हैं क्योंकि अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 घटाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, जो भी आंसर बनेगा वही हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम भी हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल में। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब अगर क्वेश्चन में बोला जाए नंबर ऑफ साइड 7 है तो 7 - 2 रखेंगे, नंबर ऑफ साइड 8 है तो 8 - 2 इंटू का 180 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उतने डिग्री उसका टोटल सम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन आर दोज पॉलीगन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, या हम ये लिखें विच है इक्वल लेंथ एंड इक्वल मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स। तो यहाँ पर बोला गया 3 साइड से बनी हुई फिगर बताइए जो कि रेगुलर हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड से बनी हुई फिगर हो तो स्क्वायर। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने डिस्कस करा था तब हमने ये समझ लिया था। 6 साइड की कौन सी फिगर होगी, अभी जो हमने पढ़ा हेक्सागन, जिसमें हम अभी नंबर ऑफ डायगोनल चेक कर रहे थे, 9 आए थे। क्वेश्चन नंबर 6। अब इस 6th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मेजर एंगल्स x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है प्रत्येक डायग्राम में। तो देखिए पहला डायग्राम कुछ इस तरीके से है, x 120 डिग्री, 130 और आई थिंक 50 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ 50 डिग्री दे रखा है और हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे वी नो डैट, आपको स्टेटमेंट लिखनी है अच्छे से, वी नो डैट द सम ऑफ द measure of angles of a quadrilateral be 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर होता है इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल में। देयरफॉर x + 50 + 130 + 120 = 360। और हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में इन चीज़ों को सॉल्व करना सीखा था कि इन तीनों को जोड़ेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ पर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे और x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। सॉल्व कर दे, देखिए 12 और 13 25, 25 और 5 30 आएगा कितना, 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री हमारे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट। देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है। और यहाँ पर ये सिंबल है, ये सिंबल अपने आप में दिखाता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये जो भी लाइन सेगमेंट है वो इस गिवन लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सिंबल क्या बताता है, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 90 डिग्री एंगल और यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल है, जैसा कि हमने बात करी थी स्क्वायर के केस या रेक्टेंगल के केस में। इस तरीके से दिखा देते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। ये 60 आपको क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पर आएगा 70। अब अगर हम इसको जोड़ें तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 यहाँ पर टोटल आई है, यानी 220 डिग्री ये पहले से ही है और x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो 220 डिग्री प्लस x बराबर 360 के। अब हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। देखिए सी में क्या दे रखा है, इस तरीके का कोई डायग्राम है। यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है आपके लिए 70 डिग्री और यहाँ पे कुछ इस तरीके की मार्किंग हो रखी है। ये x है और देखिए अगर यही सेम चीज़ डबल बार यहाँ पर भी, इसका मतलब ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है और 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को तो अब हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें अंदर के एंगल्स का सम पता हो। तो अंदर के एंगल्स का सम
इस केस में क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? तो पहले देखते हैं, एक साइड, 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई हैं? 5 साइड्स हैं। साइड कितनी होगी? 5 साइड होगी। तो अभी हमने क्या जाना था यहाँ पे? 5 साइड वाली फिगर कि 5 माइनस 2 इंटू का 180, 33 इंटू 180, आंसर कितना आएगा? 540। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो भी फिगर है उसके अंदर वाले एंगल्स का सम कितना आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5, देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर ऑफ द गिवन क्या है? ये पॉलीगन है। अब क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, गिवन पॉलीगन इज 540 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस, ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए, इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर ये आपको 70 दे रखा है तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा? कि टोटल जो लाइन है इस पर टोटल ये जो एंगल बनता है ये बनता है 180। इतना 70 है तो बच कितना गया? 110। इसका मतलब ये आएगा 110 डिग्री और ये कितना आएगा? 120 डिग्री। दोनों जुड़ जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स। 1 2 3 4 5, देखिए पांचों एंगल्स का सम कितना आएगा? 540 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जो चीज़ हम यहाँ पर नहीं दे रखी और जो हमने निकाले, जैसे कि 110 डिग्री, तो इसे हमें साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि ये 110 आया कैसे? 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री करेंगे 110। और ये क्यों करा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर आप इतना मेंशन कर देते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन अपने आप से बनाया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स का 540 डिग्री। तो देखिए 3 और 11 14 हो जाएगा, 14 और 12 26 हो जाएगा, प्लस का 2x इक्वल्स का 540। 2x बराबर इधर की तरफ माइनस कर देंगे, 540 माइनस का 260। जो भी आंसर बनेगा उसे हमें 2 से डिवाइड भी कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। आंसर कितना आएगा? 140 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल यानी कि ये x भी 140 डिग्री है और ये x भी 140 डिग्री है। जोड़कर देखते हैं। देखिए 14 और 14 28, 29, 30, 31, 31 और 12 और 11, 554 आ गया, यानी कि 540 डिग्री ही इसका सम बनेगा। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। डी क्वेश्चन पेंटागन दे रखा है और रेगुलर भी है, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पे इस तरीके की मार्किंग है। 1 2 3 4 5 साइड की बनी हुई फिगर है और हमें पता है कि अभी हमने इससे पहले भी क्या सॉल्व किया? सेम यही चीज़ सॉल्व करी, जिसमें कि एंगल कितना था? 540 डिग्री के बराबर आ रहा था। प्रत्येक एंगल 540 डिग्री है और यहाँ पे कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, आएगा कितना? 18। बच्चे यहाँ पर 18 लिख देते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर 18 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 108। जब भी हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो अक्सर गलती कर देते हैं, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 0 लगाना भूल जाते हैं और 5 8 जा, यहाँ पर 8 टाइम में 40 निकाल कर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बीच में 0 जरूर लगाइएगा। तो आंसर कितना आएगा? 108 डिग्री हमारी जो टोटल x की वैल्यू बनेगी वह आएगी। 5 बार x है तो 5 बार जोड़ने से अच्छा है 5 x से मल्टीप्लाई कर लें, यही हमारे 540 डिग्री के बराबर है। x हम यहाँ से निकालेंगे, आएगा 108 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं। इसके बाद इससे हम एक और रिजल्ट की बात करेंगे जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन रिजल्ट यहीं से निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ y दिया है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर 90 लिखा हुआ है। 90 को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं या हम इस तरीके से भी बना सकते थे कि 90 को इस तरीके सिंबल से भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 डिग्री और ये x। ध्यान से देखिए, हमें ये पता है कि अंदर के एंगल्स का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। अगर हम अंदर के एंगल्स के सम की बात करें तो ये 90 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, 120 हो गया, बच कितना गया? 60 डिग्री। और जो हम यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 60 हो गया, ये आया कैसे? इसे आपको यहाँ पे लिख के दिखाना होगा। 180 माइनस 90 प्लस 30, क्योंकि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमारे 60 डिग्री आया।
अगर ये 30 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ देखें लीनियर पेयर तो ये 150 डिग्री, ये 90 है तो ये 90, और अगर ये 60 है तो यहाँ कितना आएगा 120 डिग्री। हमसे पूछा भी क्या गया है, x प्लस वाई प्लस जेड जोड़कर बताइए, तो जोड़ देते हैं। 15 और 9 24, 24 और 12 36, ये आएगा टोटल 360 डिग्री के बराबर। हमने यहाँ पर क्या देखा कि अंदर के एंगल्स का सम तो ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो हमारा निकल कर आया वो कितना आया, 360 डिग्री निकल कर आया। अब आते हैं दूसरे डायग्राम पे, इसे भी समझना होगा। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके का है। देखिए डायग्राम थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। इसी तरीके का डायग्राम है, एक्स डब्ल्यू एक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई। एक मिनट यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, चलिए इसे x है यहाँ y है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, दो जगह x नहीं है, x y z w है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, x लिख लिया, y लिख लिया, z और w, तो इसे z कर लेते हैं। कहीं पे कोई भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। 80, 120 और 60। देखिए हमारे पास में 3 एंगल्स यहाँ पर दे रखे हैं, हमें पता है कि गिवन फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो अंदर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। यहाँ पे अभी कितना है, तो देखिए 12 और 8 20, अच्छा 26 यहाँ पर पहले से, ये यानी कि 100 डिग्री यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अंदर का एंगल हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर ये 120 है तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 80 है तो ये हो गया 100 डिग्री, ये 60 है तो ये हो गया 120 डिग्री, ये 100 है तो ये हो गया 80 डिग्री, यानी 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। अगर हम इसे जोड़े तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 200, 300, 360, यानी कि यहाँ भी वैल्यू कितनी आई, 360 डिग्री आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर था ट्रायंगल, यहाँ आया क्वाड्रिलेटरल, अंदर के एंगल्स का सम था 180 डिग्री, यहाँ अंदर के एंगल का सम था 360 डिग्री, लेकिन बाहर के एंगल का सम यहाँ भी 360 आया है और बाहर के एंगल का सम यहाँ भी 360 आया है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो किसी भी गिवन पॉलीगन्स में एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर की तो बात हमने कर ही ली थी, फॉर्मूला बनाया था n-2 इंटू 180 डिग्री वाला, ये इंटीरियर के लिए, ध्यान रखिए ये फॉर्मूला किसके लिए है, इंटीरियर के लिए। पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कोई फॉर्मूला नहीं, हर केस में 360 डिग्री ही होता है। अब ये पॉलीगन 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, कोई इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने मतलब ये कि मान लीजिए कि ये क्या है हमारा पेंटागन, अंदर के एंगल्स का सम तो 540 है, लेकिन बाहर के एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे बाहर का, इस तरीके से, इधर 1 2 3 4 5। अगर हम इन पांचों एंगल्स को जोड़े, लिखेंगे कैसे, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 5। बाहर के सभी एंगल्स का सम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड कितनी थी। एक्सटीरियर एंगल्स के केस में हमेशा एंगल का सम कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। अब इसे हम अगली क्लास में और अच्छे से करेंगे जब इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। सो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।